सच्चाई का वक्त। इस कहानी को सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि असली रिश्ते और असली लोग कब पहचाने जाते हैं। कहानीकार अनामिका शुक्ला। दोस्तों, जिंदगी जब ठीक चल रही हो तो हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन जब वक्त खराब होता है तभी पता चलता है कौन साथ निभाता है। आज की कहानी इसी सच्चाई की है। रवि का छोटा सा किराने का दुकान था। दुकान पर बंटी नाम का एक लड़का काम करता था। बंटी बहुत ईमानदार था। ग्राहक आते तो वह मुस्कुरा के बोलता, भैया आप बैठिए, मैं सामान लाता हूं। रवि को बंटी पर पूरा भरोसा था। वह दुकान छोड़ के जाता भी तो बंटी सब संभाल लेता। एक दिन रवि को शहर से ऑर्डर मिला। 5,000 रुपये का सामान उधार देना था। रवि ने बंटी से कहा, सुबह जल्दी आना, सामान पैक करना है। बंटी सिर हिला के चला गया, लेकिन सुबह वह आया ही नहीं। रवि ने फोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा था। दुकान पर ग्राहक इंतजार कर रहे थे। ऑर्डर कैंसिल हो गया, कमीशन भी गया। रवि को लगा जैसे सब खत्म हो गया। दूसरे दिन बंटी आया तो रवि ने पूछा, तू कल क्यों नहीं आया? बंटी ने झुक के कहा, भैया मेरी मां बीमार थी, अस्पताल ले जाना पड़ा। मेरा मोबाइल भी टूट गया था। रवि ने देखा बंटी की आंखें लाल थीं। उसने बंटी का कंधा पकड़ा। ठीक है भाई, तू ऐसे ही बता देता तो मैं समझ जाता। वहीं पर रवि ने सीखा, नौकर की परख तब होती है जब वह अपने काम पर ना हो। कुछ दिन बाद रवि के चाचा आए। चाचा ने कहा, बेटा मेरे बेटे की शादी है, 10,000 उधार चाहिए, 2 महीने में वापस कर दूंगा। रवि ने सोचा चाचा हैं, रिश्ता है। उसने दे दिए। 2 महीने बीत गए। चाचा वापस आए तो बोले, बेटा अभी हालत ठीक नहीं है, 1 महीने बाद दे दूंगा। रवि ने कहा, कोई बात नहीं चाचा जी। 1 महीना और गुजरा। रवि की दुकान में आग लग गई। सारा सामान जल गया। बीमा भी नहीं था। उसने चाचा को फोन किया, चाचा जी थोड़े पैसे वापस कर दीजिए, मुझे दुकान फिर से खड़ी करनी है। चाचा ने झट से जवाब दिया, कौन से पैसे, मैंने कब उधार लिए? कोई रसीद है तो दिखाओ। रवि चुप रह गया। उसके पास रसीद नहीं थी। वहीं पर उसने सीखा, रिश्तेदार की परख तब होती है जब आप मुसीबत में हों। करीब 6 महीने बाद रवि ने दोबारा दुकान खोली। धीरे धीरे चलने लगी। उसका दोस्त रोहित था। दोनों साथ साथ कॉलेज पढ़े थे। रोहित अक्सर आता, भाई एक सिगरेट पिला दे, कल तेरे पैसे वापस कर दूंगा। रवि कभी मना नहीं करता। एक दिन रवि को पता चला उसकी बीवी प्रिया प्रेग्नेंट है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन है। ऑपरेशन के लिए 25,000 चाहिए। रवि के पास बस 10,000 थे। उसने रोहित को फोन किया, भाई जल्दी आना, अस्पताल आना है, पैसों की जरूरत है। रोहित ने कहा, हाँ 10 मिनट में आता हूं। 2 घंटे बीत गए। रोहित न आया न फोन उठाया। रवि ने आखिरकार अपने दोस्तों से उधार मांग के ऑपरेशन करवाया। बच्चा सुरक्षित हुआ।
लेकिन दोस्ती टूट गई। वहीं पर रवि ने सीखा, दोस्त की परख तब होती है जब विपरीत परिस्थिति हो। समय गुजरता गया। रवि ने एक और दुकान खोली, कुछ स्टाफ भी रखा, घर भी ठीक हो गया। एक दिन उसके काम वाले ने छुट्टी मांगी। भैया, मेरी बेटी की सगाई है, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। रवि ने कहा, लेकिन कल मेरी भी बेटी का पहला जन्मदिन है। काम वाला बोला, माफ कीजिए भैया, मैं नहीं आ सकता। रवि सोचने लगा, इस आदमी को तो मैंने कभी मना नहीं किया, फिर भी वह मेरी खुशी में शामिल नहीं होना चाहता। घर पर प्रिया ने केक बनाया, बच्चों ने बैलून लगाए। दोपहर हो गई, कोई मेहमान न आया। रवि ने प्रिया से कहा, लगता है लोगों को हमारी खुशी से मतलब नहीं। प्रिया मुस्कुराई, तुम्हें याद है जब तुम्हारी दुकान जल गई थी, तब मैंने मायके जाना छोड़ दिया था। मां बीमार थी, फिर भी मैंने कहा था, मेरे पति को मेरी जरूरत है। रवि ने प्रिया का हाथ पकड़ा, मुझे याद है, तुमने मेरे लिए अपनी साड़ियां भी बेच दी थीं। प्रिया बोले, तुम्हारा वक्त अच्छा है तो सब खुश हैं। जब वक्त खराब था तब मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं। वहीं पर रवि ने सीखा, पत्नी की परख तब होती है जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो। उस रात रवि ने सारे पुराने कागज देखे। बंटी ने काम पर आने के पहले एक चिट्ठी छोड़ी थी, भैया, मेरी मां को हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर ने आपसे बात करनी है, मैं अस्पताल जा रहा हूं। रवि की आंखें भर आईं। उसने बंटी को फोन किया, कल से काम पर आ जाना, मेरी जरूरत है तुझे। बंटी बोला, भैया, मैं तो कल से आने वाला ही था। मां कह रही थी रवि भैया अकेले हैं। रवि ने रोहित को भी मैसेज किया, भाई, गलती मेरी भी थी, तुझे जरूरत थी मेरी, मैंने भी तुझे परेशान किया। रोहित ने जवाब भेजा, नहीं भाई, सच्चाई यह है कि मैंने तुझे डुबोने की कोशिश की। मैं तेरा दोस्त नहीं, सिर्फ फायदा उठाने वाला था। सुबह होते ही रवि ने प्रिया को गले लगाया, तूने मेरे हर मुसीबत में साथ निभाया, मैं तुझे कभी भूल नहीं सकता। प्रिया ने कहा, रिश्ते वक्त से नहीं, विश्वास से बनते हैं। जो विश्वास टूट जाए वह रिश्ता नहीं रहता। रवि ने उस दिन दुकान पर एक बोर्ड लगाया, काम करने वाला इंसान है तो गलती भी करेगा, लेकिन ईमानदारी से बात करेगा, और ईमानदारी ही सबसे बड़ी परीक्षा है। सारांश, इस कहानी में हमने देखा कि नौकर बंटी ने मुश्किल वक्त पर भी सच बोला। रिश्तेदार चाचा ने मुसीबत में मुंह मोड़ लिया। दोस्त रोहित ने विपरीत परिस्थिति में साथ छोड़ दिया। और पत्नी प्रिया ने बुरे वक्त में भी विश्वास नहीं तोड़ा। इसलिए याद रखें, असली लोग वही होते हैं जब आपके पास कुछ न हो, और असली परीक्षा वही होती है जब वक्त आपके खिलाफ हो।